Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today's first Dawn editorial is वैक्सीन एक्सपेक्टेशन, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन जो है कोविड-19 की उसके ऊपर जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा वेरी सून। तो उस हवाले से पूरी दुनिया ने एक सुख का सांस लिया है और लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल्स। The world breathed a collective sigh of relief early in the week as drug maker Pfizer announced a significant update regarding its coronavirus vaccine trial. इस हफ्ते के शुरू में दुनिया जो है उन्होंने इज्तमाही तौर पे एक सुख का सांस लिया जब अद्वियात बनाने वाली कंपनी फाइज़र ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल के हवाले से एक अहम अपडेट का ऐलान किया। The American multinational pharmaceutical company said early analysis of its COVID-19 vaccine shows more than 90% efficacy, a development that will give millions of people hope that the end of the pandemic is in sight. Efficacy का मतलब है अफादियत। अमेरिकी मल्टीनेशनल दवासाज कंपनी ने कहा कि इस कोविड-19 वैक्सीन का इब्तदाई तज्जिया 90% से ज़्यादा अफादियत ज़ाहिर करता है, ऐसी तरक्की जिससे अरबों लोगों को उम्मीद होगी कि अब वबाई अमराज का ख़ात्मा होगा या इससे हमारी जान छूट जाएगी। The interim analysis of the vaccine is indeed promising as it looked at the first 94 confirmed cases of COVID-19 among the more than 43,000 volunteers who got either 2 doses of the vaccine or a placebo, and found that less than 10% PC of infections were in participants who had been given the vaccine. अब यहाँ पे इंटरिम का मतलब है अबूरी आर्जी, प्रॉमिसिंग का मतलब उम्मीद अफजा है और प्लेसिबो का मतलब है दवाई के तौर पे दिए जाने वाला मादा। वैक्सीन का अबूरी तज्जिया वाक़तन उम्मीद अफजा है क्योंकि इसने 43,000 से ज़्यादा रज़ाकारों में से कोविड-19 के पहले 94 तस्दीक शुदा वाक़यात को देखा जिनको वैक्सीन या प्लेसिबो की 2 खुराकें दी गई थी, और पता चला कि जिन शिरका को ये वैक्सीन दी गई इनमें इन्फेक्शन 10% से भी कम था। Yet, even as medical experts are celebrating this vaccine breakthrough, expectation around it must be managed, especially since mass producing it is rolling it over to the rest of the world will not come without challenges. बैक थ्रू का मतलब है पेशरफ्त और रोलिंग इट का मतलब है तकसीम करना, फैलाना। फिर भी जैसे तभी माहिरीन वैक्सीन की पेशरफ्त को मना रही हैं, इससे मुंसलिक तवक्कुआत को भी ख्याल रखना होगा। ख़ासकर इस बड़े पैमाने पर तैयार करना और इसे पूरी दुनिया में तकसीम करना चैलेंज से कम नहीं होगा। Who will be inculated first and how much it will cost are also significant factors, as there are many countries where cases and death tolls are alarmingly high but that are not in a strong economic position that will allow them to procure the drug. इनोक्यूलेटेड का मतलब है वैक्सीन देना या इंजेक्शन लगाना, प्रोक्यूर का मतलब है ख़रीदना। सबसे पहले किसको वैक्सीन दी जाएगी और इस पर कितना ख़र्च आएगा, ये भी अहम अवामिल हैं क्योंकि बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहां मामलात और अमवात की तादाद ख़तरनाक हद से ज़्यादा है, लेकिन ये ऐसी मजबूत माशी पोजीशन में नहीं है जो इन वैक्सीन को ख़रीदने की इजाज़त दे सके। वेयर पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड, अ मेजर प्रॉब्लम विल बी मेंटेनिंग द कोल्ड सप्लाई चेन एंड establishing vaccine logistics, something that has merit efforts on the polio vaccination front. मैरिट का मतलब है तबाह करना। जहां पाकिस्तान का ताल्लुक है वहां एक बड़ा मसला कोल्ड सप्लाई चेन को बरकरार रखना और वैक्सीन लॉजिस्टिक्स का क्या होगा। ये वो चीज़ है जिसने पोलियो वैक्सीनेशन की कोशिशों को ख़राब किया था। Experts have said that Pfizer vaccine will have to be stored at ultra cold temperatures of 70 degrees centigrade under the day it is used, a requirement that is beyond the capacity of everyday refrigerators and one which makes the likelihood of holding the drug in the regular clinics a challenge. ड्रग का मतलब है यहाँ पे वर्ब के तौर पे है, यानी मेडिसिन को जो है संभाल के रखना। माहिरीन ने कहा कि फाइज़र वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए 70 दिन तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड की इंतहाई सर्द दर्जा हरारत में रखना पड़ेगा। ये एक ऐसी ज़रूरत है जो रोज़मर्रा के रेफ्रिजरेटर की सलाहियत से बाहर है और जिसकी वजह से इस दवा को बाकायदा क्लिनिक्स में रखना एक चैलेंज होगा। This task is further complicated by the requirement that the vaccine must be administered in 2 doses, 3 weeks apart. इस चीज़ को जिस चीज़ ने और ज़्यादा मुश्किल कर दिया है उसकी रिक्वायरमेंट है कि वैक्सीनेशन जो है उसको प्रॉपर 2 डोजेज़ में उसका इंतज़ाम किया जाए और 3 वीक्स में ये अलग अलग हो। As the vaccine manufacturers seek emergency authorization and FDA approval, the authorities in Pakistan must consider these challenges and formulate a plan for effective vaccination if and when the time comes. Formulate का मतलब है तरतीब देना।
चूँकि वैक्सीन तैयार करने वाले अफराद को हंगामी इजाज़त और FDA की मंजूरी हासिल करने की ज़रूरत है, लिहाजा पाकिस्तान में हकाम को इन चैलेंजेस पर गौर करना चाहिए और वक्त आने पर मौसर वैक्सीनेशन के लिए लाहे अमल मुरतब करना चाहिए. Meanwhile, the government at the federal and provincial levels must do everything to curb the rising numbers of COVID-19 cases. दरअसी वफाकी और सूबाई हुकूमत को COVID-19 केसों की बढ़ती हुई तादाद को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए. This week, the NCOC revealed startling figures that suggest the community spreading is rampant. Increased testing is necessary to get a better idea of the actual extent. कब का मतलब स्टॉप करना, रिवील्ड का मतलब इंकशाफ होना, स्टार्टलिंग हैरान कर देने वाला, और रैम्पार्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा, रैम्पेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा होना. इस हफ्ते NCOC ने हैरान कुन एदाद शुमार का इंकशाफ किया जो तजवीज़ करते हैं कि कम्यूनिटी में फैलाव बहुत ज़्यादा है. हकीकी हद तक बेहतर अंदाज़ा लगाने के लिए टेस्टिंग में इजाफा ज़रूरी है. द कंट्री वाइड पॉजिटिविटी रेशो इज़ एट एन अलार्मिंग 4.5 PC विद सम प्लेसेस सच एज़ हैदराबाद, गिलगित एंड मुल्तान रिकॉर्डिंग अ पॉजिटिविटी रेशो ऑफ ओवर 15 PC. मुल्क भर में पॉजिटिविटी का तनासब तशवीशनाक 4.5% है, जबकि हैदराबाद, गिलगित और मुल्तान जैसे कुछ मकामात में 15% से ज़्यादा का पॉजिटिव तनासब रिकॉर्ड किया गया है. In the last 24 hours at the writing time, the virus had claimed 24 lives. पिछले 24 घंटों में तकरीबन 24 जानें जा चुकी हैं. As hospitals get full and doctors become overwhelmed. हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं. इट इज़ क्रिटिकल फॉर द अथॉरिटीज़ टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट SOPs टू प्रिवेंट द डोम्सडे सिनेरियो. ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है अथॉरिटीज़ के लिए कि वो स्ट्रिक्ट किस्म की SOPs जो हैं वो लगाएं ताकि मुश्किल दिन से बचा जा सके. Relying on an American or Chinese vaccine is impractical. एक अमेरिकन या चाइनीज़ वैक्सीन के ऊपर जो है रिलाई करना ये इम्प्रैक्टिकल सा है, एज इट मे बी मंथ्स बिफोर ईदर बिकम्स अवेलेबल इन पाकिस्तान, क्योंकि महीनों लग जाएंगे कि ये पाकिस्तान में पहुंचाई जाए. Instead, the authorities should curb large public gatherings and the flouting of restrictions and irresponsible behavior by its own members when it comes to prevention mechanisms. इसकी बजाय वायरस को रोकने के मैकेनिज़्म की बात की जाए तो हुकाम को अपने मेंबरों को बड़ी अवामी इज्तिमात और पाबंदियों का मजाक उड़ाने और गैर ज़िम्मेदाराना सलूक से ही रोकना चाहिए. सो दैट वाज द फर्स्ट वन. सेकंड आज का जो है इट्स अबाउट अ कराची इंसिडेंट. कराची का एक वाक़या है, उसके हवाले से डिस्कस करते हैं. अनलाइक मोस्ट मिडनाइट नॉक्स इन दिस कंट्री ऑफ लेट, दिस वन हैज़ एट लीस्ट सम कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द परपिट्रेटर्स. इस मुल्क में देर से आधी रात को दस्तक दे के भागने वालों के लिए पहले के बरक्स इस बार कम से कम कुछ नताइज बरामद हुए हैं. अ स्टेटमेंट बाय द ISPR yesterday said the ISI and ranger officials involved in the Karachi incident have been removed pending further departmental proceedings for having acting ओवर zealously का मतलब है हद से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा. गुज़श्ता रोज़ ISPR के एक बयान में कहा गया कि कराची वाक़े में मुलव्वस ISI और रेंजर्स के अहदेदारों को बिला वजह ज़रूरत से ज़्यादा हरकत करने की वजह से मज़ीद महकमाना कार्रवाई के लिए हटा दिया गया है. इट वॉज़ इन द अर्ली आवर्स ऑफ October 19 that ranger personnel accompanied by some intelligence officials had arrived at IG Sindh Mushtaq Mahar's home and compelled him to accompany them to the local sector commander officer. ये 19 अक्टूबर की सुबह में ही था कि कुछ इंटेलिजेंस एहलकारों के हमरा रेंजर्स के अफराद IG सिंध मुश्ताक महर के घर पहुंचे और उन्हें मजबूर किया कि वो इनके साथ लोकल सेक्टर कमांडर के दफ्तर चले. There, the province's top cop was forced to sign arrest order of Captain Muhammad Safdar, who had been accused in an FIR of having violated the sanctity of the Qaid's mausoleum the previous day. वहाँ सूबे के आला तरीन पुलिस एहलकार को कैप्टन मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी के अहकामात पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया, जिन पर गुज़श्ता रोज़ FIR में कायद आज़म के मज़ार के तक़द्दुस को पामाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया था. His arrest from the hotel room where he and his wife Maryam Nawaz were staying during their visit to Karachi for the PDM rally in the city hugely embarrassed the Sindh government. इनके इस होटल के इस कमरे से गिरफ्तारी, जहां वो और उनकी अहलिया मरियम नवाज़ शहर में PDM के जलसे के लिए कराची के दौरे के दौरान क़याम कर रहे थे, इसने सिंध हुकूमत को बेहद शर्मिंदा किया. द प्रोविंशियल पुलिस टू वॉज इंसेंस्ड. इससे जो सूबाई पुलिस थी वो भी दिल बर्दाश्ता होगी, नाराज़ होगी. एटलीस्ट 13 सीनियर ऑफिसर्स, तकरीबन 13 सीनियर ऑफिसर्स अप्लाइड फॉर लीव ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर हाई कमांड हैड बीन रिडिक्यूल्ड एंड द इंटायर फोर्स लेफ्ट डिमोरलाइज्ड एंड शॉक्ड. कम से कम 13 सीनियर अहदेदारों ने इस बुनियाद पर छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी कि इनकी हाई कमान की तज़हीक हुई है और पूरी फोर्स मायूस और हैरान रह गई. What appeared to be
snowballing into का मतलब है to develop quickly and progressively into something bigger, यानी जल्दी से किसी बड़ी या मुश्किल चीज़ में घुस जाना. A full blown crisis was somewhat diffused only when Army Chief General Qamar Bajwa acceded to PPP Chairman Bilawal Bhutto Zardari's request to hold an inquiry into the euphemistically termed Karachi incident. ये जो वर्ड इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है यूफेमिस्टिकली, इसका मतलब है खुश कलामी, बुरी बात को नरम अल्फाज में अदा करना. जो चीज़ एक ख़तरनाक तरीन बहरान में बदलती नज़र आ रही थी, इसे किसी हद तक नाकारा बना दिया गया जब आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची वाक़या की तहकीकात करने की दरख्वास्त पर अमल किया था. Now it turns out the FIR against Captain Safdar 2 was based on false information, adding to already फार्सिकल नेचर ऑफ एपिसोड. ये फार्सिकल का मतलब है रेडिकुलस या मज़ह का ख़ेज़. अब मालूम हुआ कि कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ FIR भी गलत मालूमात पर मबनी थी, जिसने इस वाक़े को पहले से ही मज़ह का ख़ेज़ नवैयत का बना दिया. It is in the fitness of things that a probe has been conducted and action initiated against those who trampled so brazenly upon the rule of law. ये probe का मतलब है तहकीकात, trample का मतलब है रोंदना और brazenly का मतलब है डेटाई से. ये चीज़ों की ताकत है कि कानून की हुक्मरानी को इस कदर डिटाई से रोंदने वालों के ख़िलाफ़ तहकीकात की गई है और कार्रवाई का आगाज़ किया गया है. हावेवर दिस शुड नॉट बी द एंड ऑफ द मैटर. ताहम ये इस मामले का इख्तिताम नहीं होना चाहिए. जूनियर ऑफिसर्स हावेवर ज़ीलस वुड नॉट एक्ट दस ऑन देयर ओन इनिशिएटिव विदाउट अ ग्रीन सिग्नल फ्राम हायर अप्स. आला इक़दाम की तरफ से ग्रीन सिग्नल के बगैर इस तरह अपने अमाल को सर अंजाम नहीं देंगे, जूनियर ऑफिसरन चाहे जोश वाले ही क्यों ना हों. That Mr. Bhutto Zardari looked to General Bajwa to order an inquiry, and this was undertaken, also indicates that the perpetrators were taking instructions from individuals in the security establishment. मिस्टर भुट्टो ज़रदारी ने तहकीकात का हुक्म देने के लिए जनरल बाजवा की तरफ तवज्जो दी और ये काम भी अंजाम दिया गया. इससे ये भी इशारा मिलता है कि मुजरिमान सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद अफराद से हिदायत ले रहे थे. बोथ द ISI एंड रेंजर्स हु स्टॉप cadres यानी अहम लोग comprise serving military officials on deputation technically report to the Prime Minister and Interior Minister respectively. ISI और रेंजर्स दोनों जिनके आला किरदार हाजिर फ़ौजी सर्विस डेप्यूटेशन पर खिदमात अंजाम देते हैं, वो तकनीकी तौर पर बेतरतीब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट करते हैं. However, the near calamitous fallout of this episode indicate the perils of the chain of the command being disturbed. ये calamitous का मतलब है मनहूस कुन, तबाह कुन, और fallout नतीजा, perils का मतलब है ख़तरात. ताहम इस करीब के वाक़े का तबाह कुन नतीजा इस सिलसिले की जंजीर के परेशान कुन होने की निशानदही करता है. The military has unnecessarily been dragged into an ugly politics fracas. इससे मुँह मारी या तू मैं करना, one that his reputation could well have done without. फ़ौज को गैर ज़रूरी तौर पर एक फजूल सियासी मुँह मारी में घसीटा गया है, जिसकी वजह से इसकी साख का होना भी हो सकता है. सिक्योरिटी institutions must disengage from civilian affairs. Therein lies the path of least controversy. इसमें कम अज़ कम तनाज़ा जो है सिक्योरिटी इदारों को सिविलियंस जो हैं अमूर से दस्तबरदारी करनी होगी, इसमें कम से कम तनाज़ा की राह है. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल्स. अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, एंड प्लीज़ ट्राई टू राइट सम कमेंट्स अबाउट इट, और यू कैन राइट योर ओन ओपिनियन अबाउट द कराची इंसिडेंट एज वेल एज अबाउट द वैक्सीनेशन ऑफ COVID-19 दैट इज़ एक्सपेक्टेड इन नियर फ्यूचर. अपना ज़्यादा ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफ़िज़.